नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से आ रही पहली बड़ी खबर। बीकानेर और अनूपगढ़ जिले में पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई है। अनूपगढ़ जिले में अब 4 उपखंड और 5 तहसील शामिल हैं। उपखंड में अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गड़साना शामिल है। अनूपगढ़ जिले में अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गड़साना, श्री विजयनगर, रावल तहसील शामिल है। बीकानेर जिले में 8 उपखंड और 9 तहसील शामिल है। बीकानेर जिले में बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, पुगल, श्री डूंगरगढ़, कोलाय, छत्तीसगढ़, खाजुवाला उपखंड शामिल है। बीकानेर जिले में अब बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और छत्तीसगढ़, खाजुवाला तहसील को शामिल किया गया। बीकानेर जिले में भी खाजुवाला और छत्तीसगढ़ तहसील शामिल है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस प्रकार से भूगोल बदला जा रहा है, दीपक बताएं इस खबर की पूरी जानकारी। देखिए, 5 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी जिलों का कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जो कैबिनेट की बैठक के बाद में इन जिलों की घोषणा तो हालांकि बजट में हो गई थी, लेकिन इस जिले के अंदर कितने उपखंड और कितनी तहसीलें रहेंगी इसका पूरी ब्रीफिंग हुई थी। उसके बाद 7 अगस्त से अधिसूचना जारी होने के साथ में ही ये सभी जिले अस्तित्व में आ गए थे, लेकिन कुछ जिलों के अंदर जो तहसीलें और उपखंड और जो गांव शामिल किए गए थे उनमें वहां के स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। उसमें से एक बीकानेर जिले में से जो छत्तीसगढ़ और अनूपगढ़ जो छत्तीसगढ़ और खाजुवाला जो थी उसे अनूपगढ़ में शामिल करने का विरोध पिछले 7 दिनों से चल रहा था, जब से नई जिलों की घोषणा हुई थी। आखिर देखिए, चुनाव का समय है, सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती और यही वजह रही कि पिछले 7 दिनों से चल रहा लंबा संघर्ष है जनता का, वो आज उनकी जीत हुई है उस संघर्ष की। और जो जिले खाजुवाला और छत्तीसगढ़, जिसे नया जिले में अनूपगढ़ में शामिल किया गया था जिस तहसील को, अब वो बीकानेर तहसील के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर ही ये उपखंड रहेंगे। देखिए, जनता का सीधा कहना था कि ये जो फैसला लिया है छत्तीसगढ़ और खाजुवाला को बीकानेर से अलग करके अनूपगढ़ में जिले के अंदर शामिल करने का, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। चुनाव के अंदर उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की और ऐलान किया है, लेकिन रात को जो एक संघर्ष चल रहा था और जो लंबे अरसे से मांग चल रही थी, हालांकि गोविंद राम मेघवाल अपने बयानों में कह चुके हैं कि बीकानेर के अंदर ही खाजुवाला और जो नया जो खाजुवाला और छत्तीसगढ़ तहसील है वो रहेंगी। लेकिन जब तक डी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था तब तक जो वहाँ की स्थानीय लोग हैं वो अड़े हुए थे और सड़कों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनका ये कहना था कि ये जो फैसला लिया है अशोक गहलोत सरकार ने छत्तीसगढ़ और खाजुवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल किया है, ये उनके लिए नागवार गुजरा था। लेकिन इसके बाद में मुख्यमंत्री से भी गोविंद राम मेघवाल ने मुलाकात की, स्थानीय लोगों ने वहां पर मुलाकात की और एक खाजुवाला छत्तीसगढ़ बचाओ संघर्ष समिति एक उन्होंने गठन की और उसके बाद में लगातार ये अनशन पर बैठे थे। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले जो मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो गई है। डी नोटिफिकेशन है वो राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने जारी कर दिया है और इस डी नोटिफिकेशन के अनुसार कह सकते हैं कि डी नोटिफिकेशन हुआ है उसमें अनूपगढ़ जिले में अब 4 उपखंड और 5 तहसीलें होंगी, जिसमें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गड़साना को शामिल किया गया उपखंड में। और अनूपगढ़ जिले में अब अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गड़साना, श्री विजयनगर, रावला तहसील रहेगी। इसी तरीके से बीकानेर में अब 8 उपखंड और 9 तहसीलें हो गई हैं, जो अभी तक इसमें कह सकते हैं कि बीकानेर जिले में बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, पुगल, डूंगरगढ़, कोलाय, छत्तीसगढ़, खाजुवाला उपखंड शामिल किया गया है। इसी तरीके से जो 9 तहसीलें हैं उसमें बीकानेर जिले में अब बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, पुगल, श्री डूंगरगढ़, कोलाय, हदा, छत्तीसगढ़, खाजुवाला तहसील होगी। यानी कि जो छत्तीसगढ़ और खाजुवाला की जो लड़ाई चल रही थी कि उसे वापस बीकानेर के अंदर शामिल किया जाए, उनका खाजुवाला और छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना था कि हमारा बीकानेर से लंबा रिश्ता है तो उसको हम अलग नहीं होने देंगे। और शायद यही कारण रहा कि चुनाव से पहले, क्योंकि आचार संहिता अब कभी भी लग सकती है, तो आचार संहिता से पहले
सरकार किसी की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है, क्योंकि उसका नुकसान चुनाव के अंदर हो सकता है। इसलिए सुजानगढ़ में आपने देखा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल, हालांकि वो अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी एक इच्छा थी कि उनका सुजानगढ़ जिला बने। उनके बेटे लंबा संघर्ष कर रहे थे, उनके बाद वो विधायकी वो कर रहे हैं। उनकी जनता लंबा संघर्ष कर रही थी, आंदोलन वहां पर हुआ, बंद हुआ, और कल मुख्यमंत्री ने उनका ऐलान कर दिया। उधर भीड़वाड़ा कुचामन को लेकर लड़ाई चल रही थी, मुख्यालय कहाँ पर होगा, लेकिन अब कुचामन को ही अलग जिला बना दिया। इसी तरीके से कह सकते हैं कि टोंक का मालपुरा है, मालपुरा को जिला बना दिया। तो 3 जिले के अनुसार अब 53, राजस्थान में 50 से 19 से पहले 33 हुए, और 33 से अब 53 जिले हो गए। और जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो निजी नोटिफिकेशन जारी किया है, उस अनुसार खाजूवाला और जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो आक्रोशित थे, उनका अब आक्रोश है वो खत्म हो जाएगा। उनका संघर्ष है, उसकी जीत हुई है। और इस जीत नोटिफिकेशन के बाद में अब बीकानेर के अंदर आपस से छत्तीसगढ़ और खाजूवाला जो तहसील है वो फिर से शामिल हो गई है। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही वो उसके अस्तित्व में आएगी, यानी कि बीकानेर जिले के अंदर खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसील है उसका वो उसके अधीन रहेगी जिले के अंदर। अब अनूपगढ़ से उसको हटा दिया गया है, तो ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं। और गोविंद मेघवाल जो मतलब देखा जाए दीपक, तो चुनावी फायदा भी इसका मिलेगा गहलोत सरकार को, क्योंकि अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है अनूपगढ़ जिले से लेकर बीकानेर जिले के तमाम पुनर्गठन की, और इसकी बड़ी आवश्यकता भी थी क्योंकि मांग लगातार उठ रही थी। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।